एक घने जंगल में सन्नतीपुर गांव बसा था। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ जैसे पहरेदार। हवा में उनकी सरसराहट मानो कोई राज की बातें कर रहे हों। गांव वाले हमेशा धीमी आवाज में बात करते थे। सबको अपने घर की कहानी पता थी। एक भयानक श्राप जो उन पर छाया हुआ था। कभी यह गांव खुशहाल और समृद्ध था, लेकिन अब हर दिल में दहशत थी। यह दहशत सायों में छिपी थी, हवा में गूंज रही थी। गांव वालों को पता था किस्मत से खेलना ठीक नहीं। अंधेरा होने के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। रात को जंगल में जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। अब और नहीं, उस अंधेरे में कुछ बुराई छिपी थी। कुछ बदले की आग में झुलसा हुआ वो देख रहा था और अपने वक्त का इंतजार कर रहा था, और वो वक्त करीब आ रहा था। गांव वाले उसका नाम डर के मारे फुसफुसाते थे। रुक्मिणी। कहते हैं कभी वो बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, हिरणी जैसी आंखें और सूरज जैसी मुस्कान। जिससे वो प्यार करती थी उसी ने उसे धोखा दिया, जंगल के बीच मरने के लिए छोड़ दिया। मैं चुपचाप नहीं गई। मेरा दिल गुस्से से भरा था। मेरी रूह बदला लेने की प्यास से तड़प रही थी। मौत के बाद मैं एक खौफनाक शक्ल में बदल गई। एक बदले की भूखी आत्मा दो दुनियाओं के बीच फंसी हुई। हर रात उसकी चीखें पेड़ों में गूंजती थीं। उसकी किस्मत की याद दिलाती रहती थी। जीते जी लोगों को अपने दर्द की सजा देना चाहती थी रुक्मिणी। जब तक उस गांव को तबाह नहीं कर देती जो उसके साथ अन्याय किया था, उसे चैन नहीं मिलता। जब अमावस्या की रात आती तो गांव की सांसें थम जाती। इस रात रुक्मिणी की आत्मा सबसे ताकतवर होती थी। इस रात उसका कहर उन पर टूटता था। हवा में डर और घुटन घुल जाती। साए टेढ़े मेढ़े और भयानक लगते। ठंडी हवा के झोंके गांव में दौड़ते सड़ांध और डर लेकर। जानवर अपने बाड़ों में दुबके रहते। बच्चे कंबल में छुपे रहते, आवाज करने से भी डरते। गांव वाले सुबह होने की दुआ करते। वो जानते थे आज की रात रुक्मिणी उनके बीच घूमती है। वो उन आत्माओं को ढूंढ रही है जिन्हें वो सता सके। उसका बदला लेना भयानक और दर्दनाक होता था। उसके गुस्से से कोई भी सुरक्षित नहीं था। चार दोस्त गांव के किनारे खड़े थे। जवान थे और नादान। उन्हें पुरानी कहानियों पर यकीन नहीं था। उन्हें लगता था ये बस कहानियां हैं, बच्चों को डराने के लिए। हमें खुद देखना होगा, हम जो सुनते हैं उस पर कैसे यकीन कर लें। हाँ यार, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। श्राप जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन अगर कुछ सच निकला तो हमें सावधान रहना चाहिए। चलो पता करते, हम कब तक डर के साए में जीते रहेंगे। विक्रम जो हमेशा से ही निडर और आगे रहता था। प्रिया जो हर बात पर सवाल उठाती थी। अर्जुन जो चुप रहता था पर उसकी नजरें सब पर रहती थी। और माया जो सपनों की दुनिया में रहती थी। उसका दिमाग अनजानी कहानियों से भरा रहता था। रुक्मिणी के श्राप के रहस्य ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया था। वो अपनी आंखों से सबूत देखना चाहते थे। सच्चाई का पता लगाने की जिद थी उनमें, लेकिन उन्हें जो मिलने वाला था वो उनकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक था। चारों दोस्त जंगल में घुस गए। पेड़ उन पर झुके हुए थे। उनकी टहनियां मानो कंकाल की उंगलियां हों जो उन्हें पकड़ने के लिए बढ़ रही थी। हवा में सड़ी हुई मिट्टी और सड़ांध की गंध घुली हुई थी। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था, सिवाय उनकी अपनी सांसों की आवाज के। पता नहीं कितनी देर चलते रहे। जब वे वापस मुड़ने ही वाले थे तभी उनकी नजर उस पर पड़ी। पेड़ों के बीच छिपी एक जीर्ण शीर्ण हवेली। वो बीते हुए जमाने की निशानी थी। अब बस एक खंडहर रह गया था, पुराने समय की याद दिलाता हुआ। खिड़कियां अंधेरी थी, जैसे खाली आंखें उन्हें घूर रही। कभी भव्य रहा होगा, पर अब मुख्य द्वार पर बेलें चढ़ गई थी, मानो जंगल उसे वापस अपने कब्जे में लेना चाहता हो। यहीं से श्राप शुरू हुआ होगा। यहीं रुक्मिणी की कहानी का अंत हुआ था। यहीं से उन्हें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। चारों दोस्त डरते डरते हवेली के पास पहुंचे। विक्रम ने किरकिराते हुए दरवाजे को धक्का देकर खोला। अंदर की हवा धूल और सड़न से भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे, जैसे भूतों के कफन। रोशनी बस इतनी सी थी जितनी गंदी खिड़कियों से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें छूकर निकल गया। सन्नाटे में उन्हें अपनी ही धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी एक फुसफुसाहट, इतनी धीमी कि शायद उन्हें सुनाई भी नहीं दी। ऐसा लगा जैसे परछाइयां खुद बातें कर रही हों। वापस चले जाओ जब तक वक्त है। आवाज बहुत पुरानी थी, दुख और चेतावनी से भरी हुई। उनकी रूह कांप उठी। डरते डरते उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या ये रुक्मिणी की आत्मा थी जो कब्र के पार से उनसे बात कर रही थी? लेकिन उनकी जिज्ञासा उनके डर पर भारी पड़ रही थी। वो सच्चाई जानने के लिए आगे बढ़ते गए, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उन्हें क्या पता था, सच्चाई की कीमत उनकी जान भी हो सकती है। हवेली में एक खौफनाक चीख गूंज उठी। ये माया थी। वो वहीं जमी हुई थी। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थी। उसने कांपते हुए हाथ से दालान के आखिर में इशारा किया। एक परछाई वहां तैर रही थी। उसकी आंखें भयानक रोशनी से चमक रही थी। दहशत ने उन पर कब्जा कर लिया। वो भागने के लिए मुड़े, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया था। वो फंस चुके थे। हवा और भी भारी हो गई, मानो कोई बुरी शक्ति उनके आसपास मंडरा रही हो।
तापमान गिर गया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई। हमें यहाँ से निकलना होगा, विक्रम चिल्लाया। उसकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने दरवाजे पर जोर से धक्का दिया, लेकिन वो नहीं खुला। वो किसी बुरी चीज के साथ फंस गए थे, कोई ऐसी चीज जो चाहती थी कि उन्हें भी वही दर्द मिले जो रुक्मिणी को मिला था। दालान में खड़ी परछाई उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी हर हरकत से उनकी रूह कांप रही थी। वो रुक्मिणी थी। गुस्से और दुख के कारण उसका चेहरा विकृत हो गया था। उन्होंने बदले की भूखी आत्मा को जगा दिया था और अब वो अपना हक लेने आई थी। अर्जुन, जिसकी आंखें डर से फैली हुई थीं, उसे एक पुरानी कहानी याद आ गई। एक कहानी जो उसकी दादी उसे सुनाया करती थी, एक मंत्र के बारे में जो बुरी आत्माओं को भगा सकता था। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब में एक कागज का टुकड़ा टटोला। उसने वो शब्द लिख रखे थे, कहीं काम आ जाए तो। मेरी मदद करो, उसने प्रिया की तरफ कागज बढ़ाते हुए कहा। प्रिया ने कागज ले लिया। उसकी नजरें अनजान चिन्हों पर टिकी हुई थीं। उसने एक गहरी सांस ली और शब्दों का जाप करने लगी। उसकी आवाज पहले तो कांप रही थी, फिर मजबूत होती गई। जैसे ही उसने प्राचीन शब्दों का उच्चारण किया, हवा में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। परछाइयां पीछे हटने लगी। रुक्मिणी की छवि टिमटिमाने लगी। उसकी गुस्से से भरी चीखें हवेली में गूंज रही थी। चारों दोस्त एक दूसरे से सटे हुए थे। उनकी निगाहें उस भूतिया आकृति पर टिकी हुई थी। क्या यही उनका आखिरी वक्त था? दालान में एक तेज रोशनी फैल गई। चारों दोस्तों ने अपनी आंखें अपने हाथों से ढक ली। जब उन्होंने हिम्मत करके फिर से देखा तो रुक्मिणी गायब हो चुकी थी। बस हवा में ठंडक और उसकी गुस्से वाली फुसफुसाहट ही उसकी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। वो लड़खड़ाते हुए हवेली से बाहर निकले और हाँफने लगे। जंगल मानो उन पर टूट पड़ रहा था। पेड़ डरावने तरीके से हवा में झूल रहे थे। वो रुक्मिणी के गुस्से से तो बच गए थे, लेकिन किस कीमत पर? उन्होंने सच्चाई देख ली थी, लेकिन सच्चाई की एक कीमत चुकानी पड़ी थी। जैसे ही वो गांव की तरफ चलने लगे, इस अनुभव का बोझ उन पर हावी होने लगा। उन्होंने गहराई में झांकने की कोशिश की थी और गहराई ने भी उन्हें देखा था। वो हमेशा के लिए बदल गए थे। गांव वालों ने उनकी कहानी ध्यान से सुनी। उनकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थी। क्या ये रुक्मिणी के आतंक का अंत था? क्या श्राप टूट गया था, या ये बस शांत होने से पहले का सन्नाटा था? उस रात जब अमावस्या का चांद निकला और सन्नतीपुर में लंबी लंबी परछाइयां बनाने लगा, तो एक ही सवाल सबके जहन में था। क्या गांव सचमुच रुक्मिणी के श्राप से मुक्त हो गया था, या उसकी बदले की भूखी आत्मा बस इंतजार कर रही थी, मौका मिलते ही अपना कहर बर्पा करने के लिए? सिर्फ वक्त ही बता सकता था कि सन्नतीपुर का क्या होगा।